Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing well. Students, it's your English class. Before starting your work, let's say Bismillah together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, students, कल हम लोगों ने गुड हैबिट्स पढ़ी थी. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू. वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए. कल हमने गुड हैबिट्स पढ़ी थी. वो काम जो हमें करने चाहिए, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होने चाहिए, जिन्हें हमें जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, जिन्हें हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में. हमने वो गुड हैबिट्स कल लिखी थी. तो बेटे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू. वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो बेटे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इंसान को पता होते हैं, लेकिन जो है उसे नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करनी चाहिए, ताकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर कर आए. ठीक है, ताकि उसे जब लोग देखें तो देखकर ये सोचें कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है. तो बेटी अगर हम अपनी जो है पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सब लोग ये सोचें कि ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है या ये बहुत अच्छा इंसान है, तो बेटे हमें उन चीज़ों को अपनी यंग एज से ही जो है पॉजिटिव चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल करना पड़ता है, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें अपनी पर्सनैलिटी से निकालना पड़ता है. वरना बेटे अगर हम बुरी आदत को, बुरी बातों को अवॉइड ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी आदत बन जाती हैं, वो हमारी हैबिट्स बनती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता. तो बेटे हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज़ वी शुड नॉट फाइट. हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए किसी के साथ भी बेटे, चाहे हम लोग घर पर हों, घर के बाहर हों, घर से बाहर हों. जैसे कि हम लोग अगर घर पे अपने बहन भाई के साथ हैं, हमें उनके साथ भी नहीं झगड़ना चाहिए. अगर हम स्कूल में हैं तो अपने फेलोज़ के साथ नहीं झगड़ना चाहिए, या अपने कज़न्स वगैरह के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए. बेटे अगर छोटी छोटी बातें हो भी जाएँ तो हमें चाहिए कि हम माफ़ करें दूसरों को. इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, और हमारी आपस में जो फ्रेंडशिप होती है वो भी ज़्यादा मजबूत होती है. तो हमें छोटी छोटी बातों को भुला देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम लोग अपनी बहन भाइयों के साथ हैं, अपने कज़न्स के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो उनके साथ हम मिलजुल कर रहें. ठीक है, तो हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. बेटे हमें रोड्स के ऊपर बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, हमें घर पे खेलना चाहिए, या अगर हम लोग गार्डन में भी खेल रहे हैं, अगर घर से बाहर हम किसी गार्डन में जाके खेल रहे हैं तो हम वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन हम रोड्स पे हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि बेटे रोड्स पे देखें आती जाती रहती है ना गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती हैं, बाइक्स वगैरह आ रही होती हैं. तो इस तरह अगर हम लोग रोड्स के ऊपर खेलेंगे तो ये जो सड़क से गुजर रहे होते हैं और लोग, ये उनके लिए भी नुकसानदा हो सकता है, और हमारे ख़ुद के लिए भी. खुदा ना ख्वास्ता इससे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जिस तरह होते भी हैं. हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अगर नहीं इस बात का ख्याल रख रहे, अगर वो रोड्स के ऊपर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसके अलावा भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर जो है इस तरह से रोड को कवर करने की कोशिश की जाए इस तरह से. तो बेटे गाड़ियाँ वगैरह बहुत तेज़ रफ्तार में होती हैं. अगर हमें खेलना हो, हमें अपने घर में खेलना चाहिए. ज़्यादा बेहतर तो यही है कि हम अपने घर में खेलें, लेकिन अगर हमें बाहर भी जाना है तो गार्डन वगैरह में खेलें हम लोग, या प्ले ग्राउंड जहाँ पे बने होते हैं वहाँ पर खेलें. हम लोग रोड्स के ऊपर बिल्कुल ना खेलें. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए गार्डन्स और प्ले ग्राउंड्स बनाती है, ताकि जो रोड्स वगैरह हैं वो खाली रहें, वो ट्रैफिक के फ़्लो के लिए अवेलेबल हों. ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. पानी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. तमाम जानदारों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है बेटे. लेकिन अगर हम लोग उसे वेस्ट करेंगे तो इस तरह जो आगे आने वाले इंसान हैं उन्हें पानी नहीं मिल सकेगा. तो पानी की कमी होती जा रही है दिन ब दिन. अगर जो है यही सिचुएशन रही कि पानी जो है वो इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो हमें जो फ्यूचर में पानी की कमी हो सकती है. तो बेटे इसलिए हम लोग इन सब मुश्किलात का हमें सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को वेस्ट ना करें. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर. कूड़ा करकट जो है वो हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए. और बेटे द लास्ट वन इज़ वी शुड नॉट ईट जंक फूड. बेटे जंक फूड जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता.
तो हमें चाहिए कि हम लोग जंक फूड को अवॉइड करें और हम लोग हेल्दी फूड जो है वो खाएं। घर का बना हुआ खाना खाएं, घर पे रोटी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, यही हम लोग घर का खाना खाएं। फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। तो बेटे ये आपकी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होनी चाहिए, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लोग इन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड्स, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर, वी शुड नॉट ईट जंक फूड, ठीक है। तो बेटे आप लोगों ने इसे अपनी बुक्स के ऊपर राइट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कीजिएगा विद स्पेलिंग्स। बेस्ट ऑफ लक बेटे। इसी के साथ हम लोग आज ये सिलेबल्स जो हैं इन्हें रिवाइज करेंगे। हम लोग सिलेबल डिवीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट टर्म में, कि हम लोग वर्ड को जो है वो सिलेबल डिवीजन हम कैसे करते हैं। बेटे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं, पढ़ के हम लोग देखते हैं इसमें से कितनी साउंड्स आ रही हैं। हम लोग क्लैप करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितनी साउंड्स आ रही हैं। जितनी साउंड्स आ रही होती हैं उतनी ही उस वर्ड के सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सिलेबल डिवीजन की हुई है, हमने देखकर ये बताना है कि इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। तो बेटे फर्स्ट वर्ड है टीचर। तो अब बेटे हमें कितनी साउंड्स आ रही हैं इसमें से, टीचर, हमें 2 साउंड्स आ रही हैं, टीचर। तो बेटे इसकी क्या है, 2 सिलेबल्स। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, तो हम इसके नंबर ऑफ सिलेबल्स लिख देंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट, ग्रेट में हमें सिंगल साउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे शू, शू में भी सिंगल साउंड आ रहा होता है ना, इसी तरह ग्रेट, ग्रेट में भी सिंगल आ रहा है, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है। द नेक्स्ट वर्ड इज अमेजिंग, अमेजिंग, ये अमेजिंग के सिलेबल्स हैं। अमेजिंग, ये 3 सिलेबल वर्ड है। द नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, 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 तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। इसके हम नंबर ऑफ सिलेबल्स लिख देंगे। नेक्स्ट इज यंग, यंग में हमें बेटे ओनली सिंगल साउंड आ रही है, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है, हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। बेटे इसी के साथ यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर चुके हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल भी कर चुके हैं, सेकंड भी। ये आप लोग ये आपकी होमवर्क डायरी है कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तो हम लोग क्लास वर्क पढ़े थे ना, ये आपकी होमवर्क डायरी है, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे सिलेबल्स, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और इसी के साथ ये पॉइंटिंग वर्ड्स, ये पॉइंटिंग वर्ड्स भी जो हैं ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, दिस दैट दोज दीज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आप लोग इनको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और आप लोग इनको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग वर्ड्स और साथ में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। और व्हाट वी शुड नॉट डू, ये चीज़ें हम लोग याद करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।